हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आज की क्लास में। आज हम क्लास 12 के सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर संबंध और फलन को शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, संबंध को समझने के लिए सबसे पहले दो सीढ़ियों को पार करना होगा। आज हम उन्हीं दो सीढ़ियों के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बिना संबंध का परिभाषा बिल्कुल अधूरा है। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं वीके सिंह और वेलकम करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल वीके सिंह ट्यूटोरियल। तो देर न करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो हम जानेंगे कि संबंध को समझने से पहले वो दो सीढ़ी कौन कौन सी है जिनको हमें जानना है। ध्यान से देखो, मान लो कि भाई संबंध आपको पढ़ना है। अब संबंध पढ़ना है, हमने बोला कि सीढ़ी नंबर 3 पे आता संबंध। तो सर सीढ़ी नंबर 2 पे कौन आता होगा? भाई सीढ़ी नंबर जो 2 है ना, उस पे आता है कौन सा? कार्तीय गुणनफल। क्या आता है? कार्तीय गुणनफल। ओके सर फर्स्ट पे कौन आता है? फर्स्ट पे आता है क्रमित युग्म। क्या आता है? क्रमित युग्म, जिसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड रिलेशंस। तो बच्चे क्या होता है, डायरेक्ट संबंध को समझना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको संबंध में इरिटेशन सा फील होता है, बोरिंग लगने लगता है, रट्टा मारने का मन करता है, गुस्सा आता है। तो भाई आज के बाद आपके अंदर जितनी भी हैबिट्स हैं सबको भगा दूंगा। क्यों? क्योंकि पहले मैं आपको उन दो सीढ़ियों के बारे में बताने वाला हूं जो संबंध से पहले आता है। इसका मतलब यह हुआ कि संबंध इस पर और संबंध इस पर, यानी कि ये संबंध जो है वो इन दोनों टॉपिक पे डिपेंडेड है। यहीं से संबंध की स्टार्टिंग होती है, शुरुआत होती है। कैसे कैसे हम चीजें विजुलाइज करेंगे, पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए पहला हम देखते हैं कि हमारा जो पहला सीढ़ी है वो है क्या, इसके बारे में जानेंगे। ओके, तो बोर्ड पे देखिए, पहला आपका सीढ़ी यानी पहला जो कॉन्सेप्ट पढ़ना हमको, उसका क्या नाम है? क्रमित युग्म, ऑर्डर्ड पेयर। जानते इसके बारे में बहुत डेप्थ में, ठीक है ना। क्रमित युग्म ये सर होता क्या है, इसके बारे में हमको पूरा डिटेल से जानना है और आप बताइए। बिल्कुल बताऊंगा। सबसे पहले एक चीज ये जानो कि जो क्रमित युग्म है ना, उसका चेहरा कैसा होता है, वो दिखता कैसा है। जब किसी इंसान के बारे में मुझे जानना होता है तो सबसे पहले उसका चेहरा देखते हैं, उसको देखते हैं कि वो है कैसा। फिर उसके डिटेल्स के बारे में, उसकी बैकग्राउंड जानना स्टार्ट करते हैं, उसकी बैकग्राउंड है क्या। वैसे ही पहले हम इसको देखेंगे कि दिखता कैसे सर, कैसे इसका चेहरा होता है। तो ध्यान से देखो, इसका चेहरा कैसे होता है। ये ऐसे दिखता है, मतलब कि ऑर्डर्ड जब आपको क्रमित युग्म लिखना होता है तो सबसे पहले आप छोटे ब्रैकेट को लिखिए। ओके सर, लिख लिया। अब क्या करो, अपने हिसाब से कोई दो तत्व ले लो। हमने सर दो तत्व ले लिया, एक को लिया मैंने ए और एक को लिया मैंने बी। ठीक, अब इन दोनों को एक दूसरे से जुदा करने के लिए, अलग करने के लिए आप क्या लगा दो? कॉमा। अब जैसे ही आप कॉमा लगाते हो तो जो सुंदर सा फेस दिख रहा है ना, यही पूरा क्या कहलाता है? हमारा क्रमित युग्म। मतलब ऐसे होता है क्रमित युग्म का चेहरा। अच्छा सर, चेहरा होता है। हाँ, और सर बताइए और समझो। क्रमित युग्म में जो तत्वों का क्रम होता है, तत्वों का क्रम कौन सा? इन तत्वों का जो क्रम है ना, पहले ये आएगा फिर ये निश्चित होता है। क्या होता है? ये होता है निश्चित, ये फिक्स होता है। सॉरी, निश्चित होता है, ये फिक्स होता है। और इसके लिए
जो इसका जो क्रम होता है ना, वो क्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्रमित युग्म के लिए तत्वों का महत्वपूर्ण होता है, महत्वपूर्ण होता है। अब आपके माइंड में सवाल पैदा हो जाएगा कि सर मुझे एक बात बताओ कि क्रमित युग्म का जो क्रम होता है वो कैसे निश्चित होता है, क्या महत्वपूर्ण होता है, ये सर हमको समझ में नहीं आया। एक बात तो समझ में आ गया कि जो उसका फेस होता है, यानी ये ऐसे दिखता है, ऐसे दिखता है। चलो अब हम इस बात को समझते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा। पहले मैं आपको एक प्रैक्टिकली समझाऊंगा, विजुलाइज कराऊंगा, फिर हम आपको उसको गणित की तरीके से बताऊंगा। ओके ओके सर, आई एक्सेप्ट। ठीक है भाई, मैंने डिवाइड कर दिया इस बोर्ड को दो भाग में, एक गणित के लिए और एक हम प्रैक्टिकली समझेंगे इसको। समझो कि एक गांव में एक घर है। सर गांव में तो घर ही होता है। अरे मान लो भैया, मजाक मत समझो, सीरियसली सर मान लो, चलो ठीक है, अब सीरियस समझते हैं। इस घर में एक पिता होते हैं। सर सब घर में पिता होते हैं। अरे मान लो इसमें भी है, ठीक है सर मान लिया है। और इनके दो लड़के हैं। ओके, एक का नाम राम है और एक का नाम श्याम है। एक का नाम राम है और एक का नाम श्याम है। ओके सर, जो राम है वो बड़ा बेटा है, बड़ा बेटा है, और जो श्याम है वो छोटा बेटा है। ठीक है सर, समझ में आगे बात, आगे बोलिए। अब इस घर का जो कंडीशन है, एक शर्त है कि अगर वो काम होगा तो उसी शर्त के अनुसार से होना चाहिए। अगर वो काम उस शर्त के अनुसार से नहीं होगा तो जो उसके पिताजी हैं वो मुंह फुला लेंगे, ऐसा कर लेंगे। तो भाई तो देखते हैं कि सर उस घर का शर्त क्या है। तो भैया उस घर का जो शर्त होता है वो शर्त ये है। सर क्या है सर? शर्त ये है कि इस घर में जो शादी होगी, ओहो क्या बात है, शादी वाली बात कर दी आपने। हमारे अंदर भी सर फीलिंग्स आ रहा है। अरे हाँ पढ़ लो। तो शर्त क्या था कि शादी सबसे पहले बड़े बेटे की होगी, बड़े बेटे की होगी। अच्छा ये शर्त था, हाँ ये शर्त है। अब इस शर्त के अनुसार से सबसे पहले शादी किसका होगा? सर राम का। क्यों? क्योंकि सर वो बड़ा बेटा है। फिर उसके बाद श्याम का, क्योंकि वो छोटा बेटा है। ठीक है, तो इस शर्त के अनुसार से अगर मैं क्रमिक युग्म बनाऊं तो क्या बनेगा सर? सर इस शर्त के अनुसार से जब क्रमिक युग्म बनाएंगे तो सर ये बनने वाला है कि पहले राम फिर श्याम। सर ये बनेगा क्रमिक युग्म। ओके, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। मान लो कि उसके घर में किसी दिन एक पंडित जी आ गए। कौन आ गया? चलो पंडित जी के नाम लग गया। पंडित जी को बनाता हूं गोल मटोल, चुरकिन के दूध बनाऊंगा, 3 के चुरकी बनाते। जब पंडित जी आए और पंडित जी ने कहा सुनो 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 भाई साहब, मैं आपके घर एक रिश्ता लेकर आया हूं, हम चाहते हैं कि श्याम का शादी करवा दिया जाए। जब ये बात सुने उसके पिता तो बिल्कुल गुस्सा हो गए। क्यों गुस्सा हो गए? क्योंकि वो उस शर्त के बिल्कुल खिलाफ था। खिलाफ क्यों था सर? क्योंकि अभी राम का शादी हुआ ही नहीं था और उसने बोला कि श्याम की शादी की बात कर दिया। तो जब पंडित जी ने ये वर्ड निकाला कि हम श्याम के लिए रिश्ता लेकर आए हैं, तो उस केस में बताओ मुझे क्रमित युग्म क्या बनेगा? तो सर उस केस में क्रमित युग्म जो आपका बनेगा, क्रमित युग्म बनेगा, वो क्या होगा? वो होगा सर श्याम और राम। जब ये बात पंडित ने कहा तो उनके जो पिताजी थे वो क्या हो गए? सर पिताजी गुस्सा हो गए। क्या हो गए? गुस्सा हो गए। अब क्वेश्चन गुस्सा क्यों हो गए? क्योंकि भाई ये बात उनके घर के
शर्त के खिलाफ था। तो इसके अनुसार, इसके पंडित जी के अनुसार इस घर का शर्त क्या बन गया कि शादी सबसे पहले छोटे बेटे की होगी। छोटे बेटे की होगी क्यों? क्योंकि पंडित को यही नहीं पता था कि सर छोटा कौन और बड़ा कौन। डायरेक्ट उन्होंने जाकर प्रपोजल रख दिया तो पिताजी गुस्सा हो गए। क्यों गुस्सा हुए? क्योंकि उनको पता था कि भाई श्याम जो कि छोटा लड़का है, अब पंडित जी ने छोटे लड़के की बात कर दिया, अभी मेरा बड़ा लड़का कुंवारा बैठा हुआ है। तो जैसे इसके अनुसार देखा गया क्रमित युग्म क्या बनेगा, तो आंसर क्या मिला? ये मिला। और इसके अनुसार इस घर का शर्त क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, जो कि ये गलत है, जो कि ये गलत है। मतलब आपने एक चीज क्या देखा कि सर आपको यहां से समझ में क्या है? सर यहां से हमको समझ में ये आया कि अगर हम क्रमित युग्म का क्रम बदलते हैं तो क्रमित युग्म का अर्थ बदल जाता है, इसलिए क्रमित युग्म का क्रम निश्चित है। आई बात ना समझ? निश्चित है। तो यहां से सर समझ में तो हमको आ गया कि अगर हम किसी क्रमित युग्म का, अगर उसके हम तत्वों का अगर स्थान बदलते हैं, अवयव का अगर स्थान बदलते हैं, तो उस कंडीशन में उस क्रम जो नया क्रमित युग्म बनेगा उसका अर्थ क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, जो कि ये संभव नहीं है। यही रीजन से क्रमित युग्म के जो तत्वों का जो क्रम होता है वो निश्चित होता है। ठीक है ना? जैसे कि इस घर के अनुसार जो क्रमित युग्म था वो क्या था? ये था। ये बिल्कुल क्रम निश्चित है, ये बदलना नहीं चाहिए। बदलेगा तो घर में मातम छाएगा। ठीक है ना? जैसे उन्होंने बोला, पिताजी को तो गुस्सा आ गया। ठीक है ना? कहा कि भाई तुमने तो मेरे घर के शर्त के बिल्कुल खिलाफ ही बात कर दिया। जब तुमने ये बात कहा तो उसके अनुसार हमने देखा कि पंडित जी के अनुसार क्रमित युग्म में क्या बनेगा? तो सर यस कॉमा आर, मतलब श्याम का पहले बाद में राम का। आयो यहां पर बात समझ में आई होगी? यस सर, समझ में हमको आ गया। ठीक है। अब सर मुझे बताइए सर गणित के हिसाब से। अच्छा, गणित के हिसाब से देखो, लेकिन पहले एक बात और जान जाओ। क्या सर? एक बात और जान जाओ, आपने कभी ये नहीं सोचा कि सर क्रमित युग्म कौन कौन नहीं है? क्रमित युग्म कौन कौन नहीं है? अच्छा, मान लो वो पंडित आया इसके पास, पंडित जी आए इसके पास, फादर के पास, पिताजी के पास। उन्होंने पूछा कि आपके बेटों का नाम क्या है? तो पिताजी क्या बोलेंगे? सर मेरे बेटों का नाम राम है, राम श्याम है, या फिर क्या बोलते हैं? श्याम राम है। इस पिता के अनुसार ये दोनों बात सही है, क्योंकि नाम बताने में क्रम का यहाँ पर बात जिक्र नहीं किया था। भाई नाम किसी का पहले बोल सकते हैं, चाहे बड़े बेटा का बोले चाहे छोटे बेटा का बोले। उन्होंने ये, पंडित जी ने ये नहीं पूछा है कि बड़े बेटा का नाम क्या है, छोटे बेटे का नाम क्या है। उन्होंने क्वेश्चन किया है कि आपके बेटों का नाम क्या है। तो पिताजी ने बोला कि राम श्याम या फिर श्याम, यानी पिताजी इन दोनों में से कोई सा भी बोल सकते हैं। राम श्याम बोल सकते हैं, फिर श्याम राम, या पहले राम को बोलेंगे फिर पहले श्याम को बोलेंगे। आई बात समझ? इसका मतलब ये जब सब दोनों बात सर सही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो भाई जब ये दोनों बात सही है, इसका मतलब क्या हुआ? ये क्रमित युग्म नहीं, क्रमित युग्म नहीं। आई ना बात समझ कि क्रमित युग्म कौन है और क्रमित युग्म कौन नहीं। तो जब क्रमित युग्म नहीं है, इसलिए इसका क्रम बदलने पर इसके अर्थ में कोई बदलाव नहीं है। ओके, ठीक है सर। अब मुझे बताइए गणित के हिसाब से। ठीक है, गणित के साथ समझो ध्यान से। जैसे मान लो कि मैंने एक एग्जांपल लिया, गया मैंने एक पॉइंट ले लिया 1,4, समझना बड़ा ध्यान से। मैंने पॉइंट एक निर्देशांक क्या ले लिया, 1,4 ले लिया।
ठीक है ना। और मैंने दूसरा पॉइंट क्या ले लिया, 4,1। हमने इसको उल्टा देख लिया कि देखते हैं कि क्या इनका क्रम बदलने से क्या इन दोनों का मान बदलता है कि नहीं बदलता। ठीक है ना भाई, पहले मैंने लिया 1,4 और दूसरा मैंने क्या लिया 4 का मान, इसको उल्टा कर दिया हमने, इस क्रम को हमने चेंज कर दिया। अब इसको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ के माध्यम समझते हैं, ग्राफ के माध्यम समझते हैं। 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। अगर मैं ए को इस पर दिखाऊं तो ए हमको कहां दिखेगा सर, x पे 1 y पे 4 y4, यानी ये जाएगा कुछ ये यहां जाएगा, यानी ये हमारा क्या, यहां पर हमारा ए आ गया सर। ठीक है। और अगर मैं बी देखूं तो बी देखूं तो सर जाएगा यहां पर, x पे 4 है, y पे 1, ये आएगा यहां। यानी आपने क्या देखा कि सर जैसे ही हमने क्रम को बदला तो इन दोनों जो ए और बी पॉइंट थे उन दोनों का जो स्थान है वो अलग अलग आ गया। अगर इसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो दोनों पॉइंट ए और बी एक ही जगह पर होते, लेकिन यहां पर जैसे ही हमने क्रम बदला तो ए बिंदु और बी बिंदु दोनों अलग अलग हो गए। इससे बात सिद्ध होता है कि क्रमित युग्मों का जो क्रम होता है वो कैसा होता है, निश्चित होता है। क्रम बदलने से मान बदल जाएगा। कभी क्रमित युग्म को आप उल्टा कर दो, इनके क्रम को बदल दो तत्वों को, और सोचो कि दोनों का मान बराबर हो जाए, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। अच्छा इसे पॉसिबल कब होगा उसको बताएंगे, अभी वेट करो, एक मिनट वेट करो। अब इस सर एक बात सर हमको ये समझ में आ गई गणित विधि से कि क्रम को बदलेंगे तो सर इसका अर्थ बदल जाएगा सर, यानी क्रमित युग्म का क्रम निश्चित होता है। सर एक बार मुझे ये समझा दीजिए सर कि कौन कौन से क्रमित युग्म नहीं होते हैं। समझे ध्यान से, आप मान लो बीज गणित का इक्वेशन ले लो, द्विघात समीकरण x² + 7x + 10 = 0। जब आप इसको हल करते हो, जब टीचर ने क्वेश्चन दिया कि बेटा क्वेश्चन सॉल्व करो, x² + 7x + 10 = 0, अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा। एक बच्चा खड़ा हुआ, कहा सर इसका आंसर सर आ रहा है -5, -2। दूसरा खड़ा हुआ, सर इसका सर आंसर आ रहा है सर -2, -5। तो क्या यहां पर ये दोनों का मतलब अलग अलग है? नहीं, यहां पर इसका भी बात सही है और इसका भी बात सही है। जब दोनों की बात सही है, जब दोनों की बात सही है तो हम बोलेंगे ये जो दोनों हैं वो क्रमित युग्म नहीं है। आई बात समझ? क्योंकि क्रमित युग्म नहीं है तो उनका क्रम बदलने से उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। पहले 5 था, बाद में 2 था, फिर पहले 2 आ गया, बाद में 5 है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहां पर फर्क पड़ रहा है क्योंकि क्रमित युग्म है। क्रमित युग्म के क्रम बदलने से उसका अर्थ बदल जाता है, लेकिन जो क्रमित युग्म नहीं होते हैं उनके क्रम को बदलने से अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ओके, आई होप यहां पर इस पूरे का मतलब आपको समझ में आ गया हो, इसका पूरा मतलब। ओके, इसको आप नोट करो, आगे बढ़ते हैं। ओके सर, दिल मेरा तोड़ दिया उसने, किसने तोड़ दिया भाई, किसने तोड़ दिया? अरे बच्चे जब संबंध पढ़ते हैं ना तो यही गाना गाते हैं, जब समझ में नहीं आता है, समझ आ रहा नहीं आ रहा, यही गाना गाते हैं कि सर मेरा दिल तोड़ दिया संबंध। क्या कुछ और बात समझना तुम लोग। अब मैं बात करने वाला हूं यहां पर क्या, अभी एक बच्चे ने क्वेश्चन किया, सर ये बराबर कब होंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि बराबर कब हो सकते हैं। ओके चलो ध्यान दो, मान लो कि मैंने 2 क्रमित युग्म ले लिया, ठीक है, समझते एग्जांपल के फॉर्म में समझते हैं। मैंने एक को लिया 5, मतलब मैंने क्रमित युग्म क्या ले लिया 5 6, यानी से बन रहे क्रमित युग्म। पहला क्रमित युग्म ने क्या ले लिया 5, 6। दूसरा मैंने ले लिया x + 2 और y - 3। और हमने ये बोला कि सर इस 5 का जो मान है और इसका जो मान है, ये दोनों का मान क्या है,
बराबर है। अच्छा, बराबर है, समझना, इसी पॉइंट को समझने वाला है बात कि सर इस क्रमित युग्म का जो पहला तत्व है इसका मान और इस क्रमित युग्म के जो पहला तत्व उसका मान, सर दोनों का मान आपने बराबर बोला, एस मैंने बराबर बोला, ठीक है सर, आगे बताइए। ऐसे ही हम देखेंगे इस युग्म का 6 का मान और इस युग्म का इसका मान। जैसे ही सर हमने देखा तो आपने ये भी बोला क्या कि दोनों बराबर, एस मैंने ये भी बोला कि भाई इसका ये वाला वैल्यू इसका ये वाला वैल्यू बराबर है, इसका ये वाला वैल्यू इसका ये वाला वैल्यू बराबर है। जब ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर हैं तो हम कह सकते हैं क्या कि हम कह सकते हैं कि जो दोनों क्रमित युग्म होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर होंगे। समझ में आ गया ना कि दो क्रमित युग्म बराबर कब होंगे, तो क्यों होंगे। अब समझ में आपको आ गया भी, नहीं आ गया, आ गया सर, ओके ठीक है, कोई बात नहीं, समझ में आ गया तो ठीक है। अब इसको हल करते हैं सर। सर कुछ और बताइए ना सर, कुछ और बताइए, चलो समझो ध्यान से। जैसे मान लो कि ये तो क्लासरूम है, फटाफट दो समझो, क्लासरूम है, यहाँ टीचर बैठता है, यहाँ पे बच्चे बैठते हैं, फर्स्ट सीट में 2 लड़के, यहाँ पर ही, यहाँ पर भी मैं बनाता हूँ फटाफट चेयर स्टूल, बच्चे कहेंगे सर वाह वाह सर वाह कि आपने स्टूल बना दिया, यहाँ मास्टर जी बैठे हैं, ठीक है। अब इस सीट के लिए हो रही मारपीट और इस सीट के लिए हो रही मारपीट। यहाँ के लिए क्या हो रहा है, सर मैं आगे बैठूंगा, मैं आगे बैठूंगा, मैं आगे बैठूंगा। क्लास टीचर का मूड हुआ खराब, उसने कहा बच्चा अगर तुम्हें यहाँ पे बैठना है तो तुम्हें टेस्ट देना होगा। क्या देना होगा, टेस्ट देना होगा, और इस टेस्ट में जिसका 20 में से 20 मार्क्स आएगा वही सीट पे बैठेगा। ठीक है, बच्चों ने कहा ठीक है सर, ओके सर। और सर इस सीट के लिए उन्होंने कहा इस टेस्ट में जिसका मार्क्स 18 आएगा 20 में से, वो बैठेगा इसके बैक वाला सीट पर। ठीक है सर, 4 सारे क्लास के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। जब पार्टिसिपेट किया तो उनमें से 2 बच्चे ए और बी कितना मार्क्स लेके आ गए, सर ए और बी का मार्क्स है 20/20, यानी ए और बी वो 2 लड़के हैं जिन्होंने 20 में से 20 मार्क्स आए। ठीक है सर, और सी और डी वो बालक हैं जिन्होंने 18 नंबर लाए इसमें से 20 में से। मतलब क्या हुआ, पहले सीट पर ये और ये दोनों बैठ सकते हैं, दूसरे सीट पर ये दोनों बैठ सकते हैं। अगर मैं इन दोनों को लेकर क्रमित युग्म बनाऊं तो क्या बन सकता है, सर ए कॉमा सी बराबर क्या होगा, सॉरी ए कॉमा सी, सही, ए कॉमा सी बराबर बी कॉमा डी। अभी बराबर क्यों हो गया, क्योंकि भाई ए का भी नंबर 20/20 है और बी का नंबर भी क्या है 20/20 है, दोनों का नंबर सेम है। यहां सी का नंबर 18 में से 20 में से 18 और डी को भी 18 में से 20 में से 18 मिला है। तो यहां पर क्या है सर, इसकी वैल्यू इसके बराबर, इसकी वैल्यू इसके बराबर, इसलिए बोल सकते हैं सर दोनों क्रमित युग्म क्या है, बराबर है। आई बात समझ, ओके। अब इस क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, आगे कुछ बात करते हैं। क्या बात करने वाले हैं सर, बता दीजिए। अरे बता रहा हूं, परेशान क्यों हो रहे हो। अब मान लो कि मुझे एक्स और वाई का मान निकालना है, क्वेश्चन बोल दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन बोथ इन क्वेश्चन। कैसे निकालेंगे, तो भाई अभी आपने क्या कहा, इसका मान इसके बराबर है तो कर दो भाई, सर 5 का मान सर इसके बराबर है, इसको इधर लेके आइए तो 5 - 2 बराबर एक्स, एक्स की वैल्यू क्या हो गई सर 3 हो गया, बहुत बढ़िया। इधर से y का मान सर यानी 6 इसके बराबर है, कर लो भैया 6 बराबर y - 3, तो 6 + 3 बराबर y, क्यों माइनस आया प्लस हो गया, 9 बराबर y, आंसर सर आ गया। इस प्रकार हम जब 2 क्रमित युग्म बराबर होते हैं उस केस में x और y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ओके, आई होप यहाँ पर आपको क्रमित युग्म समझ में आया और क्यों कहते हैं निश्चित क्यों तक डेफिनेशन सबको समझ में आ गया होगा। ओके, अब इसको नोट कर लो। ठीक है सर, बहुत मजा आया। मैं तेरे दिल में रहूं या तेरी आंखों में रहूं, मैं तेरे दिल में रहूं या तेरी आंखों में रहूं। अरे ये नहीं गधा, संबंध, रिलेशन, क्रमित युग्म, सवाल। ओके ओके सर, ओके। अब देखिए सेकेंड टॉपिक क्या है,
कार्तीय गुणनफल, इसको बोलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओ माय गॉड, ओके सर, ओके सर, समझाइए। समझाता हूं क्या है कार्तीय गुणनफल। सर ये किस माया का नाम है? अरे भैया, अब इसके बाद ही संबंध आएगा। संबंध का दोस्त है, बहुत बड़ा दोस्त है, ठीक है ना? ओके सर, समझ में आ गया सर। सर इसका कुछ बताइए। ठीक है, बता रहा हूं। देखो भाई, क्रमित युग्म आपको जानना है तो आपके पास 2 सेट होना चाहिए। कितना सेट होना चाहिए? 2 सेट। कार्तीय गुणनफल 2 सेट से या 2 सेट के बीच में क्या किया जाता है? ज्ञात किया जाता है। ठीक है, हमको ये बात समझ में आ गया कि अगर मुझे ये हरकत करना है तो हमको इन दोनों को पकड़कर अपने पास रखना होगा। ठीक है, आगे बताइए सर। बता रहा हूं, आगे बात ये जानो, जो कार्तीय गुणनफल में जो आंसर आते हैं, यानी कि जो कार्तीय गुणनफल के जो तत्व होते हैं, तत्व बोलो या फिर अवयव बोलो, तत्व बोलो या फिर अवयव बोलो, वो क्या होते हैं? वो होते हैं क्रमित युग्म होते हैं। क्या होते हैं? क्रमित युग्म होते हैं। इन सब बातों को भी हम बताएंगे। अभी आपको इतना समझना है कि सर इसके लिए क्या चाहिए तो हम इस मान को निकाल सकते हैं। तो मैंने बोला 2 सेट चाहिए। ठीक है सर, अगर हम 2 सेट का ये मान निकाल लेंगे तो उसमें तत्व कैसे दिखेगा? तो भाई इसका जो तत्व और अवयव जो होगा ना, वो इस रूप में दिखाई देगा। ओके सर, आगे बताइए, आगे समझो। कभी भी मान लो आपके पास 2 सेट है। 2 सेट सर कौन कौन सा? हमने माना कि मेरे पास 2 सेट है, ए व बी। मेरे पास 2 सेट ए और बी है और मुझे इनका क्या निकालना है? कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी कार्तीय गुणनफल। तो सर इसको दर्शाएंगे कैसे? तो भैया इस बात को दर्शाने के लिए हम इसको ऐसे लिखते हैं, ए क्रॉस बी भी लिख सकते हैं या फिर बी क्रॉस ए भी लिख सकते हैं। यानी सर 2 सेट का हम कार्तीय गुणनफल 2 तरीके से, जिस तरीके से आप 2 गुणे 3 करते हो तो 6 आता है और 3 गुणे 2 करते हो तब भी 6 आता है, उसी तरीके से इसको भी करना हो। अच्छा, लेकिन एक बात ये समझना कि जब हम गणित में मल्टीप्लाई करते हैं 2 डिजिट का, 2 सेम डिजिट का, तो उस केस में जो आंसर मिलता है वो दोनों सेम होता है। क्या होता है? दोनों सेम होता है। लेकिन कार्तीय गुणनफल में अगर आपने 2 सेट लिया और सेट लेने के बाद उनका आपने कार्तीय गुणनफल निकाला, तो दोनों का जो मान होगा ना, जो दोनों का मान होगा, यानी इन दोनों का जो मान होगा वो कभी भी बराबर नहीं होगा। तो होगा क्या सर? तो ध्यान से देखो, इन दोनों का जो मान होगा हमेशा कुछ ऐसे होगा, ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ओ माय गॉड, एस कभी भी बराबर नहीं होगा। अच्छा, तो सर इसमें बराबर क्या हो सकता है? बहुत सही, बहुत बढ़िया आंसर क्वेश्चन किया आपने। तो बराबर ये होगा कि अगर आपने ए क्रॉस बी निकाला तो आपने देखा कि सर इसमें जो तत्वों की संख्या होगी, यानी एक कार्तीय गुणनफल बी में जो तत्वों की संख्या होगी, यह बताता है तत्वों की संख्या किसमें? ए और बी के कार्तीय गुणनफल में जो संख्या होगा वही संख्या बी और ए के कार्तीय गुणनफल में होगा। मतलब सर ये हुआ कि इस केस में इन दोनों का मान क्या होता है? सेम होता है, एस। इन दोनों का मान क्या होता है? बराबर होता है।
लेकिन इन दोनों का आंसर जो आएगा वो कभी बराबर नहीं होगा, लेकिन इनमें जो अवयव की संख्या होगी यानी एन ए कार्तीय गुणनफल बी में जो तत्वों की संख्या होगी उतनी ही संख्या बी और ए के कार्तीय गुणनफल में होगा। अच्छा इतनी बात होती है, हाँ इतनी बात होती है। अच्छा सर ये बताइए अगर मान लीजिए मैं चाहता हूं कि इनके दोनों सेट का जब मैंने क्या निकाला कार्तीय गुणनफल, तो सर हमने तत्वों को गिना तो हमको इतने तत्व दिखाई दिए। वो तत्व हम तब बता पाए सर जब हमने उन दोनों का कार्तीय गुणनफल निकाला। लेकिन सर कुछ ऐसा जादू है क्या कि केवल मेरे पास दो सेट हो और उन दो सेट से हम ये बता सके कि इन दोनों का जब कार्तीय गुणनफल निकालेंगे तो उसमें कितने तत्व होंगे? अरे है सर, क्या है भाई? ये है, अगर मान लो आपको इसमें निकालना है, आपके पास दो सेट है ए और बी, और आप चाहते हो कि बिना मैं कार्तीय गुणनफल निकाले ही बता दूं कि इस दोनों तत्वों के कार्तीय गुणनफल, सॉरी इन दोनों सेट के कार्तीय गुणनफल में कुल कितने अवयव हैं, तो आप इसको ऐसे करना। कैसे करना सर? यहां लगाना इक्वल और यहां लिखना सेट ए में तत्वों की संख्या गुणे सेट बी में तत्वों की संख्या। ओके सर, ये बात समझ में आया हमको? आ गया ना? यस सर, समझ में आ गया। ऐसे ही आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एन ए सॉरी पहले बी है ना, पहले बी क्रॉस एन क्रॉस ये हो जाएगा। ओके सर, ये बात समझ में आ गया। ठीक है सर, ओके ओके सर, आगे बढ़िए, कुछ एग्जाम्पल समझाइए। चलिए अब इन सभी बातों को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझते हैं। सर समझाइए। चलिए समझाता हूं। ध्यान देना एक बात, जब भी आपको कार्तीय गुणनफल का एग्जाम्पल समझना होगा कि सर कार्तीय गुणनफल कैसे समझेंगे, तो हमेशा एक परिवार में से दो सेट बनाना और उसको देखना। आपको क्या दिखाई देगा कि सर अगर हम सेट ए, मान लो कि परिवार में दो सेट बनाया, सेट ए और बी, तो सेट ए के जितने भी हमारे तत्व होंगे उनका सभी का संबंध सेट बी के तत्वों से होगा। सर समझ में नहीं, सबको बताइए। चलो ध्यान से देखो, मान लो कि हमने एक फैमिली को देखा, उसमें हमने देखा कि 5 लोग रहते हैं, जिसमें से उनके 3 बच्चे हैं। सर कौन कौन से? एक है आपका, एक में क्या है, 2 लड़के हैं, जिसमें एक का नाम क्या है राम, एक का नाम है श्याम और एक का नाम है गीता। समझना बात को, हमने एक सेट ऐसा ले लिया कि जिसमें हम केवल बच्चों को रख दिए, उस सेट को हमने बोला क्या ए। ठीक है सर, आपने सेट ए बोल दिया। अब इसी में से बचे कितने लोग? 2 लोग। इसी में से कितने लोग बचे? 2 लोग। कौन कौन बच गया? सर मम्मी बच गई और पिताजी बच गए, फादर बच गए। उनको हमने नाम क्या दे दिया? सेट बी। ठीक है सर, यानी एक फैमिली से हमने 2 सेट बना लिए, उनके परिवार में से हमने 5 लोगों का 5 लोगों के जो टीम था, परिवार थे, उसके मेंबर को अलग कर करके मैं 2 सेट बना लिया। ठीक है सर, बना लिया। आप बताइए अब मुझे क्या निकालना है? कार्तीय गुणनफल, मतलब ए क्रॉस बी निकालना है। सर निकालिए। चलो निकालते हैं ए क्रॉस बी। अगर हम ए क्रॉस बी यानी ए और बी का कार्तीय गुणनफल निकालेंगे, क्या निकालेंगे? यहां से दिख नहीं रहा है, यहां से जब हम ए और बी का कार्तीय गुणनफल निकालेंगे तो ध्यान देना हमेशा, पहले हम लिखेंगे ए वाले का। तो ए सेट क्या है सर? राम, श्याम और गीता, और यहां से लगा देंगे साइन और आ जाएगा बगल में मम्मी और पापा आ जाएंगे।
ठीक है सर, याद है सर। अब ध्यान से देखना, जब हम इसका कार्तीय गुणनफल निकालेंगे तो जो इसका आंसर आएगा उसमें जो तत्व होंगे वो कैसे होंगे, क्रमित युग्म होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? होंगे सर। ठीक है सर। अच्छा, तो पहली बात आपको क्या समझा कि जब आपको ये निकालना होगा तो मेरे पास कितने सेट होने चाहिए, 2, तो हमने 2 सेट ले लिया, ए और बी। इससे समझ में आ गया आपको। अब हम बात करेंगे इसके। तो अब मैंने क्या बताया, कार्तीय गुणनफल में जो तत्व या अवयव होते हैं क्या होते हैं, क्रमित युग्म होते हैं। इसका मतलब क्या है, जब इसका आंसर निकालेंगे तो इसमें क्रमित युग्म दिखाई देंगे। एस कैसे दिखाई देंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले ए वाले सेट को देखो, देखा सर। अब ए सेट के जितने भी अवयव हैं, ए सेट के जितने भी अवयव हैं उन सभी का सेट बी के सभी तत्वों के साथ संबंध है या नहीं? सर बिल्कुल है। सर राम की मम्मी है और सर राम के पिताजी हैं। सर श्याम की मम्मी है, श्याम के पिताजी हैं। सर गीता की मम्मी है, गीता के पिताजी हैं। मतलब क्या समझ में आया हमको कि जब परिवार के अंदर बात करेंगे तो हर किसी का हर किसी के साथ रिलेशन होता है, होता नहीं होता है? तो हमने ये चीज सर एग्जांपल रिलेशन वाला, मतलब घर का एग्जांपल इसलिए मैंने लिया क्योंकि जब आपको कार्तीय गुणनफल निकालना होगा दो सेट में, तो सेट ए के जितने भी तत्व होंगे उन सभी का क्रमित युग्म सेट बी के एलिमेंट से बनना चाहिए। जितने भी तत्व होंगे, अगर हम पहले आर को लेंगे तो आर का क्रमित युग्म सभी तत्वों के साथ बनना चाहिए। लेकिन यहां पर 2 तत्व हैं तो पहले आर का एन के साथ और एफ के साथ बनेगा। अगर कुछ और हो तो उनके साथ बनता है। ऐसा नहीं है कि आप आर का एन के साथ बना दिए फिर जी का एन के साथ, तो ऐसे मजा नहीं है। आपको पहले एक तत्व को पकड़ो और उस तत्व का क्रमित युग्म इन सभी तत्वों के साथ बना दो। चलो बनाते हैं सर, बनाते सर। हमने सर बना दिया। पहले आर का बनाएंगे माता के साथ में, फिर आर का बनाएंगे पिता के साथ में। ओके सर। फिर श्याम का बनाएंगे माता के साथ में, फिर सर बना देंगे पिता के साथ में। फिर बनाएंगे सर गीता का बनाएंगे माता के साथ में। फिर सर और एक बात बनाएंगे, क्या, गीता का बनाएंगे फादर के साथ में। ओके, ये सारे हमारे क्रमित युग्म बन गए। कार्तीय गुणनफल में सभी तत्व या अवयव क्रमित युग्म के रूप में होते हैं, तो सर सब क्रमित युग्म के रूप में उनको दिखाई देते हैं। समझ में आया कि नहीं आई? सेट ए के जितने भी तत्व होंगे पहले एक तत्व को पकड़ो, उस तत्व से क्रमित युग्म सेट बी के सभी तत्वों को सब बना दो। हमने बना दिया सर। आर का सर बना दिया, 2 बन गया। एस का भी सर 2 बन गया, जी का भी 2 बन गया, क्योंकि सेट बी में केवल 2 ही तत्व थे। अगर 4 होता तो 4 बनता। आई बात समझ? अब क्या करोगे, इन सबको एक करली ब्रैकेट के अंदर क्या कर दो, क्लोज कर दोगे। जैसे ही आपने क्लोज किया तो आपने क्या बोला कि सर हम सेट ए और सेट बी का हमने सर कार्तीय गुणनफल निकाल दिया। यही क्या हो जाएगा, सेट ए और बी का कार्तीय गुणनफल। तो भाई हमने 2 सेट लिया और उससे हमने ये वाला मान निकाल दिया। सर अभी आपने सर यहां पर बोला है कि सर ये दोनों मान बराबर नहीं होते। सर इसको समझाइए सर, समझ में नहीं। कोई बात नहीं, समझते क्या दिक्कत है। अब हम निकालते हैं बी क्रॉस ए, निकालते हैं बी का कार्तीय गुणनफल बी के साथ। चलो क्या निकालेंगे, बी का कार्तीय गुणनफल ए के साथ। तो पहले बी सेट है तो बी सेट कर लो सर, एम और एफ हो जाएगा सर, एम एफ और सर आर एस और जी। फिर से वही काम करना है। सेट ए के जो पहला सेट होगा उस सेट के प्रत्येक एलिमेंट के ऑर्डर्ड पेयर का ऑर्डर्ड पेयर सेट बी के सभी तत्वों सब बनाएंगे। पहले बनाते हैं सर। पहला यम का आर के साथ, यम का एस के साथ, यम का जी के साथ हो गया। सर एफ का आर के साथ, सर एफ का यस के साथ और एफ का जी के साथ, ये सारे बन गए। अब इनके बीच में क्या लगा था, कॉमा। क्यों? क्योंकि ये सब क्या होंगे, एक दूसरे से अलग रहेंगे।
और हम इसको क्या कर देते हैं क्लोज। तो क्या बोलोगे सर, हमने बी का प्रोडक्ट ए निकाल दिया। अच्छा सर, अब एक बात को देखो, इसको देखो, क्या दोनों बराबर दिख रहा है? सर कैसे जानेंगे बराबर नहीं दिख रहा है? यहां देखो ना यार, पहले क्रमिक युग्म देखो सर, इसमें r, m दिया है, यहां पर m, r दिया है। तो मैंने बताया था कि क्रमिक युग्म में अगर मैं तत्वों का क्रम बदल दूंगा तो क्या दोनों का मतलब सेम होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्रमिक युग्म में तत्वों का क्रम क्या होता है? निश्चित होता है। इसलिए हम बोलेंगे कि ये और ये बराबर नहीं होंगे, उसी तरह ये और ये बराबर नहीं होंगे, उसी तरह ये और ये बराबर नहीं, उसी प्रकार ये और कहा गया SF, ये SF ये बराबर नहीं होगा, GM MG, GF FG दोनों बराबर नहीं होंगे। तो सर इस प्रकार हम बोल सकते हैं यहां पर कि A क्रॉस B या A और B का कार्तीय गुणनफल नॉट इक्वल टू है B और A के कार्तीय गुणनफल के बराबर। इस बात से बात होंगे सर, इस बात से, इन दोनों से इस बात को सर मैंने प्रूफ कर दिया। ओके सर, समझ में आ गया सर। अब मुझे सर एक बार ये समझा दो फटाफट, चलो समझाते ध्यान से। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे ये बात पूछूं कि मुझे बताओ A और B के कार्तीय गुणनफल में कितने तत्व हैं? गिनो सर, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, सर 6 है, 6 है। ओके, लिख दो पर कि सर A और B के कार्तीय गुणनफल में कितने अवयव हैं? सर 6 हैं। ओके, अच्छा इसमें देखो सर, इसमें 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6, सर इसमें भी 6 है, तो लिख दो। सर हमने ये भी देखा कि B और A के कार्तीय गुणनफल में तत्वों की संख्या 6 है। सर इसमें भी 6, इसमें भी 6, मतलब दोनों बराबर है, बिल्कुल बराबर है। तो A और B के कार्तीय गुणनफल में तत्वों की संख्या और B तथा A के कार्तीय गुणनफल में तत्वों की संख्या दोनों क्या है? बराबर है। इस बात को मैंने यहां पर प्रूफ कर दिया, इस बात को मैंने यहां पर प्रूफ कर दिया। चलो सर आपने ये बता दिया, सर अब मुझे एक बार ये समझा दो फटाफट, चलो समझाते ध्यान दो। अब एक बात को बताओ मेरे को, यहां पर इसमें तत्वों की संख्या कितनी? सर 1 गो, 2 गो, 3 गो, मतलब सर सेट ए में तत्वों की संख्या सर 3 है, सेट बी में सर तत्वों की संख्या सर 3 है, सॉरी 1 गो, 2 गो, 2 है सर, 2 है, ठीक। अब मुझे इस बात को प्रूफ करना है, लिख लो। मैंने क्या बताया, मैं यहां बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैंने ये बताया, या यहां देखो, यहां जगह मैंने आपको ये बताया कि अगर आपको किसी भी दो समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल में तत्वों की संख्या जाननी है तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दो, इस फॉर्मूले को आप अप्लाई कर दो। सर करते हैं, इसका मान जो कितना है 6 है ना? हाँ सर 6 है। इसका मान कितना है सर? 3 है। इसका मान सर 2 है। सर इसका सर यहाँ पर 6 आया है, सर इसका मान सर 3 है, सर इसका मान 2 है, गुणा कर दो। यस सर, बराबर हो गया सर। इसी प्रकार आप इसको भी दिखा सकते हो। आई होप यहां पर आपको कार्तीय गुणनफल क्या होता है सारा कुछ समझ में आ गया। ओके, तो आपने क्रमिक युग्म देखा, और आपने कैसे देखा कि क्रमिक युग्म से ही क्या जुड़ा हुआ है? हमारा कार्तीय गुणनफल। अगर आप इसके बारे में नहीं पढ़े होते तो क्या आप यहां पर इसको अच्छे से विजुलाइज कर पाते? क्या आप यहां बता सकते थे कि सर ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे? लेकिन जब आपने क्रमिक युग्म पढ़ लिया तो आपने बोला कि सर ये दोनों बराबर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि सर यहाँ पर इन दोनों का क्रम कुछ और है, यहाँ पर क्रम कुछ और है। तो क्रम बदलने से क्रमिक युग्म का मान और उसका अर्थ बदल जाता है। इसलिए सर इन दोनों का जो क्रमिक कार्तीय गुणनफल है वो भी दोनों क्या होंगे? बराबर नहीं होंगे। आए बात समझ? ओके, इसको फिर नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके सर, नोट करते हैं, कर लिया नोट? ठीक है। जाओ तुम चाहे जहां, याद रखेंगे वहां। अरे भाई, अरे सवाल तो अब सर इनको मिटा दो, अच्छा यहां भेज दो, अब मुझे याद रहेगा कार्तीय गुणनफल। तो जाओ तुम चाहे जहां। ओके ओके सर, आगे बढ़िए सर, बताते हैं आगे। मजा आ रहा नहीं? आ रहा है मजा। अब कुछ और समझ लेते हैं फटाफट, कैसे कार्तीय गुणनफल निकालेंगे ये बता दो मुझे।
अच्छा देखो ध्यान से, यहाँ पे कुछ और बता रहे हैं। जैसे मान लो कि मैंने बोला क्या कि सेट ले लो ए कॉमा बी, अब फटाफट समझेंगे, ठीक है ना। ए कॉमा बी ले लो। अगर यहां ले लिया हमने 1,2, हमने एक नॉर्मल ले लिया सर, यहां पर मुझे ए क्रॉस बी निकालना है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, ए कॉमा बी लिख देंगे, और क्रॉस में यहाँ 1,2 लिख देंगे सर। अच्छा सर आपने बताया था कि सेट ए के पहले तत्वों का क्रमिक इनके साथ बना लेंगे, बना लो सर। 1 कॉमा सर ए कॉमा 1, फिर ए कॉमा 2, फिर सर दूसरे तत्व को इनको बना लो सर, बी कॉमा 1, सर बी कॉमा 2, और सर इनको अलग करने के लिए क्या लगा देंगे, कॉमा। अब कॉमा लगाने के बाद इनको कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी हो जाएगा, मतलब ए और बी का कार्तीय गुणनफल हो जाएगा। हो गया सर। बी क्रॉस ए मुझे निकाल कर एक बार फिर से समझा दीजिए फटाफट, देखो समझते हैं। 1,2 1,2 और ए कॉमा बी, जो पहले तक सेट होगा उसके सेट पहले होंगे, जो बाद में होगा, और इसको कर दो। तो अब तो सर सेट पहले ये आ गया, इसका मतलब इस तत्व का पहले इन सभी के साथ क्या बनेगा, क्रमिक युग्म बनाते हैं। तो 1 कॉमा ए, 1 कॉमा बी, 2 कॉमा ए, 2 कॉमा बी। अब इनको अलग करने के लिए यूज कर लेंगे कॉमा, और इन सभी को कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो जो आंसर आएगा वो क्या निकल के आ जाएगा, बी क्रॉस ए निकल के आ जाएगा। ओके, आई बात समझ, सर समझ में हमको आ गया। अच्छा एक तरीके से और कर सकते हैं, कैसे सर, ध्यान से देखो, विजुअल तरीके से ध्यान से देखो। जैसे मैंने लिख दिया क्या, यहाँ से ए और यहाँ पे क्या लिख दिया बी, ठीक है ना। हमने ए को लिखा सर, इसमें एलिमेंट है ए और बी, इसमें सर एक और बी। तो भाई आपको क्या करना है, पहले इसका क्रमिक इसके साथ भी बनाओ और इसके साथ भी बनाओ। जब ऐसा समझ में ना, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो आप कि सर इसका इसके साथ भी बना देंगे, इसका इसके साथ भी बना देंगे, ऐसे ही इसका इसके साथ बना देंगे, इसका इसके साथ बना देंगे। तो भाई ए कॉमा 1, ए कॉमा 1, ए कॉमा 2, ए कॉमा 2, बी कॉमा 1, बी कॉमा 1, बी कॉमा 2, बी कॉमा 2 हो गया। एक ये सर कब करेंगे, जब आपको ए क्रॉस बी निकालना होगा, तब इस बात को यूज कर सकते हो। अगर बी क्रॉस ए निकालना होगा तब तक, तो उस केस में आप क्या करो, बी वाले को पहले कर दो, ए वाले को बाद में कर दो। तो इसमें 1 2 ए बी, तो 1 का क्रमिक इसके साथ बनेगा, इसके साथ बनेगा, फिर इसके साथ बनेगा, फिर इसके साथ भी बनेगा। तो 1 कॉमा ए, 1 कॉमा ए, 1 कॉमा बी, 1 कॉमा बी, 2 कॉमा ए, 2 कॉमा ए, 2 कॉमा बी, 2 कॉमा बी। सर समझ में आ गया। अगर हम ऐसे भूल जाएंगे तो इसको हम ऐसे ऐसे कर लेंगे। ओके ओके गाइस, तो अब जो हमारा संबंध होगा वो इसी पे डिपेंडेंट है, उसको हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ये हमारा क्या है, लेक्चर नंबर 1 था। आई होप समझ में आया होगा। और आगे का जो टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है संबंध और उसके टाइप्स। तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो, कल वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ओके बाय, लव यू माय फ्रेंड्स।